आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। सामर्थी प्राकार में अद्भुत और जीवित खुदा परमेश्वर, प्रभु आप जीवित हैं, आप अद्भुत हैं प्रभु, आपके काम जीवित है मेरे परमेश्वर। प्रभु जी आज हमारा यहाँ पे इकट्ठा होना खुदा बड़ा बड़ी आशीष का कारण हो प्रभु। जितना वचन जो लोग सुने मेरे परमेश्वर, इनकी जिंदगियों में 100 गुना फल को लेकर आए मेरे परमेश्वर। आज ये इस वचन के जरिए जो लोग जान ले खुदा बंदा परमेश्वर, जब हम प्रभु में सो जाते हैं, उस अपनी लाइफ की जर्नी को पूरा कर लेते हैं परमेश्वर, तो बाइबल उसके विषय में प्रभु आप उसके विषय में क्या समझाते हैं, क्या बताते हैं प्रभु। मेरे सामर्थ्य खुदा परमेश्वर, आज इन लोगों के ऊपर प्रभु तेरा मसा तेरी ग्रेस आए खुदा बंदा परमेश्वर, और परमेश्वर को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु उद्धारकर्ता के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। आइए हम आज बात करेंगे कि हम किस विषय के ऊपर आज हम इकट्ठा हुए हैं। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि इनका एक फैमिली मेंबर जो इनको वो जो छोड़ के चला गया है, और लेकिन आइए हम जानेंगे कि पवित्र बाइबल जिसके ऊपर हम विश्वास करते हैं वो इसके विषय में हमें क्या बताती है। हालेलुया। क्योंकि बहुत से लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं कि जो हमारा फैमिली मेंबर मर गया है, वो हमें छोड़कर चला गया है, उसके विषय में विलाप करते हैं, उसके विषय में वो रोते हैं, उसको लेकर वो शोक करते हैं। लेकिन पवित्र बाइबल हमें क्या सिखाती है, हमें क्या समझाती है, आइए हम जानेंगे उस बाइबल में से। इस बाइबल में से हम पढ़ेंगे 1 थेसलोनिकिया उसकी 4 उसकी 13 में लिखा है, हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं है। हालेलुया। पवित्र बाइबल में क्या लिखा है कि तुम जो लोग सो जाते हैं, जो प्रभु में सो जाते हैं, जो लोग प्रभु में होकर मरते हैं, जो लोग उनको मरने का जो वर्ड देते हैं, लेकिन बाइबल उन्हें सोने का वर्ड देती है, क्योंकि जब परमेश्वर आएगा तो हम उठाए जाएंगे, हम जीवित होंगे, उस परमेश्वर के साथ जाएंगे। आमीन हालेलुया। तो बाइबल क्या बताती है कि हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उसके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं होती। हालेलुया। हमारी आशा, हमारा विश्वास पवित्र बाइबल के ऊपर है। बात करेंगे कि जैसे हमें उस विषय में अज्ञानी नहीं रहना है कि जो पवित्र बाइबल हमें बताती है कि हम मसीह में मरते नहीं है बल्कि सो जाते हैं, और परमेश्वर के आगमन के समय हम उठाए जाएंगे। उसके आगे ऐसा ही लिखा हुआ है कि लिखा है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वह पहले जी उठेंगे। आमीन हालेलुया। जब परमेश्वर का आगमन होगा, जब प्रभु आएगा, तो उसमें लिखा है कि जब परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी तो हम जो मर चुके थे, जो सो चुके थे, वो जी उठेंगे। हालेलुया। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ छोटी सी। जैसे हमारे घर में एक छोटा बच्चा सो जाता है, और सुबह माँ बाप को, किसी भी फैमिली मेंबर को आप लगा सकते हो, अगर हमारा कोई फैमिली जन जो सो जाता है तो हमें विश्वास होता है ना, जब रात को वो सोया तो वो सुबह उठेगा, तो हम उसे ऐसे तो नहीं पकड़ पकड़ के हिलाते हैं कि उठ जा भाई, उठ जा उठ जा। ऐसे नहीं होता, क्योंकि हमें विश्वास है कि वो सोया हुआ है, वो उठेगा। जैसे वो उठेगा, ऐसे ही स्पिरिचुअल लाइफ में हमारी आत्मा में है कि जब हम प्रभु में सो जाएंगे तो उसके विषय में हम विलाप नहीं करेंगे, निराश नहीं होंगे, शोक नहीं मनाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि जब प्रभु का आगमन होगा तो वो जरूर उठाया जाएगा, वो उठेगा, हम उससे मिलेंगे। आमीन हालेलुया। ऐसे ही पवित्र बाइबल में लिखा है कि मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, रोमियो की पुस्तक में लिखा है 8 उसकी 11 में, वो कहता है कि यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। आमीन हालेलुया। इसमें भी पौलुस क्या कहता है? पौलुस कहता है कि जो आत्मा प्रभु यीशु में बसा हुआ था, और जो आत्मा जो यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिलाया, वो आत्मा आपकी नश्वर मरणहार देहों को वो जरूर जिलाएगा। आमीन
इस बात को आपने ध्यान से समझना है। वो किस आत्मा की बात कर रहा है? वो पवित्र आत्मा की बात करता है। वो कहता है अगर आप पवित्र आत्मा के जरिए, पवित्र आत्मा के वसीले से, पवित्र आत्मा के अनुसार चलोगे, तो अगर वो आप में बसा हुआ है, अगर आप पवित्र बाइबल को फॉलो करते हैं, प्रभु यीशु को फॉलो करते हैं, अगर आप उस परमेश्वर को मानते हैं, आपने बपतिस्मा लिया हुआ है, आप वो सब कार्य जो प्रभु चाहता है वो करते हुए उस अपनी लाइफ को, अपनी यात्रा को कंप्लीट कर चुके हो, तो वो आत्मा जिसने प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया, वो आपको भी वो जरूर जिलाएगा। आमीन, हालेलुया। तो प्रभु परमेश्वर क्या कहता है कि जिस आत्मा ने प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया, वो आत्मा आपको भी जिलाएगा। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? हमें पवित्र बाइबल को फॉलो करना है, उस परमेश्वर को फॉलो करना है, उसके वचनों के ऊपर चलना है। हालेलुया। तो वचन में क्या लिखा हुआ? जो आत्मा, इसका मतलब जो पवित्र आत्मा जो हमें कहता है, जो कार्य करने के लिए, जो काम करने के लिए, हमें इस धरती के ऊपर रहकर वो काम नहीं करने जो व्यभिचार, जो घमंड है, जो बुरे काम है, जो शैतान की ओर से, डेविल की ओर से। क्योंकि पवित्र बाइबल हमें ये भी बताती है कि जब परमेश्वर का आगमन होगा, जब वो न्याय करेगा, तो हमारी हर एक चीज का न्याय करेगा। आपके मुख में से निकली हुई एक एक बात का वो न्याय करेगा। अगर आप दारू पीते हो, अपने घर झगड़ा करते हो, बाहर के लोगों के साथ आपकी बुरी संगति है, आप व्यभिचार करते हो, वो सब बुराई जिस तरीके से आप अपने जीवन को व्यतीत करते हो, उस चीज का आपके साथ न्याय होगा। लेकिन बाइबल में बताती है कि जो प्रभु में होकर मरते हैं, जो मसीह में चलकर मरते हैं, उसके कामों को करते हुए मरते हैं, वो सो जाते हैं। क्योंकि बाइबल मरने का जिक्र नहीं, वो सोने का जिक्र करती है। जैसे एक स्टोरी बाइबल में लिखी हुई है, जितने प्रभु में है वो जानते हैं, जिन्होंने बाइबल पढ़ी है वो जानते हैं कि एक स्टोरी बाइबल में लाजर के विषय में है। जब उसके चेले प्रभु को बोलते हैं कि प्रभु, वो उसको आकर बताते हैं, वो लोग बताते हैं कि प्रभु लाजर मर गया, लेकिन प्रभु अपने चेलों को बोलता है कि हम उसे उठाएंगे, वो सो गया है। एक बार प्रभु उसको सोने के विषय में बोलता है कि वो जो लाजर जो सो गया है। अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह उसके सोने के विषय में, उसके लाजर के लिए बात करते हैं। अगर प्रभु यीशु मसीह का विश्वास था कि वो सोया हुआ है, मैं उसको जाकर अगर आवाज मारूंगा तो वो उठेगा और बाहर आ जाएगा। हालेलुया, आमीन। तो सेम ऐसा ही विश्वास हमारा पवित्र बाइबल के ऊपर है। जैसे लाजर को परमेश्वर ने मुर्दों में से जी उठाया, जब परमेश्वर का आगमन होगा, जब हम परमेश्वर में सो जाएंगे, तब उस समय जो प्रभु हमें लेने आएगा तो हम जरूर जी उठेंगे। हालेलुया, आमीन। तो एक और स्टोरी है जो दाऊद के विषय में हमें दर्शाती है। अगर आपने दाऊद की पुस्तक को पढ़ा है तो दाऊद के बारे में आप सभी जानते हैं, जो दाऊद राजा हुआ, जिसने 66 लड़ाइयां लड़ी और एक भी ना हारा। तो उसकी भी एक स्टोरी है कि उसका एक पुत्र था, और वो पुत्र के लिए जब वो बीमार था तो वो लगातार फास्टिंग में रहा। अपने आप को उसने कपड़ों को फाड़ा, अपने कपड़ों को उतार कर अपने बदन के ऊपर उसने वो रात को मला, और वो उपवास प्रार्थना में रहा ताकि परमेश्वर उसके बच्चे को हील करे, वो बच जाए। लेकिन जब वो मर गया, जब उसके दास, उसके सेवक उसके पास आकर उसे कहने लगे कि तेरा बेटा मर गया, तो दाऊद ने क्या कहा? दाऊद उठा, उसने अपने वस्त्र चेंज किए, उसने अपने कामों को करना शुरू कर दिया, उसने सब वो काम किए जो उसके राज्य में थे। लेकिन उसके जो कर्मचारी थे, उसके सेवक थे, वो हैरान हुए ये क्या हुआ। क्योंकि दाऊद जानता था कि वो तो मेरे पास नहीं आ सकता, लेकिन जो प्रभु में वो सो गया है, मैं उसके पास जाऊंगा। जब परमेश्वर न्याय करने आएगा तो मैं उसके पास जाऊंगा, हम मिलेंगे। कहने का मतलब है कि वो विश्वास करता था प्रभु के ऊपर, उसको मालूम था कि परमेश्वर जब न्याय करेगा तो हम जरूर मिलेंगे, हम वो उठाए जाएंगे उस समय जब प्रभु का आगमन होगा। हालेलुया, आमीन। तो मैं आपको पवित्र बाइबल में से यही समझाना चाहता हूँ, यही बताना चाहता हूँ कि जो फैमिली मेंबर आज आपकी लाइफ को जो छोड़कर चला गया, वो सो गया, जब परमेश्वर का आगमन होगा तो जरूर हम उसे मिलेंगे, तो जरूर परमेश्वर उसे उठाएगा। हालेलुया। तो हमें शोक नहीं करना है, उन लोगों की तरह विरलाप नहीं करना है, हमें प्रभु के कामों को करना है। उसने अपने जीवन को पूरा कर लिया, वो चला गया। अभी हमें क्या करना है? अपने जीवन को प्रभु में व्यतीत करना है।
अपने कामों को जो प्रभु में सेवा लिखी है, अगर हम वॉलंटियर हैं तो हम उस रीति से उस काम को पूरा करेंगे। अगर हम सेवक हैं तो उस रीति से परमेश्वर में पूरा करेंगे। अगर हम बाइबल को पढ़ने वाले, प्रार्थना को करने वाले, तो उस दौड़ को दौड़ेंगे, क्योंकि पौलुस कहता है मैं अपनी अच्छी दौड़ को दौड़ चुका। हालेलुया। तो पौलुस कहता है मैं अपनी अच्छी दौड़ को पूरा कर चुका हूं। तो वो हमें सिखाता है कि तुमने मसीह में अपनी अच्छी दौड़ को दौड़ना है। तो आपने क्या करना है? प्रभु में चलना है, प्रभु में विश्वास रखना है, पवित्र बाइबल को पढ़ना है, प्रार्थना में रहना है और उस दौड़ को कंप्लीट करना है। और जब परमेश्वर का न्याय होगा, जब प्रभु का आगमन होगा, जब हम प्रभु में सो जाएंगे, उस समय हम जरूर उठाए जाएंगे। आमीन, हालेलुया। आइए सब खड़े हो जाएंगे, आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। सामर्थी, पराक्रमी, अद्भुत और जीवित खुदा परमेश्वर, प्रभु जी हम विश्वास करते हैं प्रभु, जो तेरे वचन में लिखा है कि परमेश्वर जब तेरा आगमन होगा परमेश्वर, हम जरूर उठाए जाएंगे खुदावंद परमेश्वर। प्रभु हम जानते हैं खुदावंद परमेश्वर, जब तू बादलों के ऊपर आएगा तो परमेश्वर, वो परमेश्वर हर रूह वो कब्र में से निकल आएगी उस न्याय के लिए परमेश्वर। मेरे जिंदा आसमानी बाप परमेश्वर, हम इस फैमिली के लिए प्रार्थना करते हैं खुदावंद परमेश्वर। हम प्रभु जो उनके दिल को ठेस पहुंची है इनके फैमिली मेंबर के जाने से परमेश्वर, हम उस कमी को, उस घटी को तो पूरा नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर हम प्रभु तेरे वचन में से इनके ऊपर शांति को रिलीज करते हैं। तेरा वचन कहता है तू यहोवा शालोम, तू शांति का राजकुमार है। इन फैमिली के जनों के ऊपर प्रभु तेरी सच्ची शांति आए खुदा परमेश्वर। मेरे जीवित खुदा परमेश्वर, प्रभु जी हम परमेश्वर इनके ऊपर तेरी सच्ची शांति को रिलीज करते हैं परमेश्वर, तेरी सच्ची शांति को रिलीज करता है खुदा परमेश्वर। वो परमेश्वर दिलासा, वो कुछ समय का जो लोग दे सकते हैं, तू कहता है परमेश्वर मैं अपनी सच्ची शांति तुम्हें दिए जाता हूँ। वो शांति जो लोग तुम्हें नहीं, जो संसार तुम्हें नहीं देता, वो शांति जो मैं तुम्हें देता हूँ। सचमुच मेरे परमेश्वर तेरी सच्ची शांति इनके जनों के ऊपर आए प्रभु, इनके फैमिली मेंबर्स के ऊपर आए प्रभु, जो अपनी अच्छी दौड़ को दौड़े खुदाबंदा प्रभु, और तुझ में परमेश्वर उस दौड़ को पूरा करे प्रभु। और परमेश्वर वो जब परमेश्वर वो तेरा आगमन हो तो अपने जनों को पाए प्रभु, जो जी उठाए जाए परमेश्वर। तेरा थैंक्स करते हैं प्रभु आज के इस वचन के लिए प्रभु, इनकी जिंदगियों में परमेश्वर 100 गुना फल लेकर आए प्रभु। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु उद्धारकर्ता के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन।